बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए हम लोग देखते हैं कृषि समाचार और लेते हैं कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची में गौपालन को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है हीफर रियरिंग कार्यक्रम। झारखंड के 19 जिलों में चलाया जाएगा कृषक कल्याण अभियान। अरहर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद नरेंद्र अरहर वन। अब समाचार विस्तार से। रांची जिला में डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत हीफर रियरिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 6 महीने की उम्र की उन्नत देशी या संकर नस्ल की बछिया का समुचित रूप से पालन पोषण करते हुए उन्नत दुधारू गाय के रूप में तैयार करना है। इसमें सामान्य जाति के लाभुक को 25% और ST/SC को 33.33% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए 21 जुलाई 2018 तक जिला गव्य विकास कार्यालय रांची में आवेदन दे सकते हैं। पिछले दिनों भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के मशीनरी अपर आयुक्त VN काले ने कृषक कल्याण अभियान की समीक्षा की। यह अभियान झारखंड के 19 जिलों सहित देश के कुल 111 जिलों में चलाया जाएगा। इन जिलों के 25-25 गांवों का चयन खेती के समग्र विकास के लिए किया गया है। झारखंड के 19 जिलों में इस अभियान को सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम के तहत 10 कंपोनेंट को लिए गए हैं। इसमें पहला कंपोनेंट है कि सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, इस 25 गाँव में जितने भी किसान हैं सभी को सॉइल हेल्थ कार्ड दे देना है। दूसरा है कि सभी लोगों के खेत पे 2 फसल तेलहन और दलहन, जैसे रांची जिला में सोयाबीन और मूंग का प्रशिक्षण कराना है। तीसरा इसका कंपोनेंट है कि हर एक गांव में 20 कृषक के पास नादेब कंपोस्ट बनवाना है। चौथा इसका कंपोनेंट है कि हर एक कम से कम हर एक गांव के 100 किसानों को चिन्हित करना है और उनको 5 से 7 पौधे फल के उनको वृक्षारोपण करवाना है। मुर्गी पालक भाई मुर्गियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके बिछावन को नम होने से बचाएं। इसके लिए चूजों को पीने के लिए दिए गए पानी के बर्तन के नीचे प्लास्टिक बिछा दे। इसके अलावे बिछावन में नमी को रोकने के लिए चूना भी मिला सकते हैं। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के बिछावन के रूप में अनाज की भूसी का उपयोग होता है। मुर्गियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बिछावन का सूखा होना जरूरी है। किसी कारणवश बिछावन का कोई हिस्सा पानी से भीग जाए तो इस हिस्से को तुरंत हटा दें और उसके जगह पर सूखा कुन्नी डाल दें। इसके अलावा बरसात के मौसम में बिछावन में होने वाली नमी की रोकथाम के लिए प्रति वर्ग मीटर बिछावन की दर से 1 किलोग्राम बुझा हुआ चूना मिलाएं। मुर्गी का बिछावन है उसको सूखा रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर उसमें जो मुर्गियों का पानी पीने का बर्तन रखते हैं उसके नीचे कम से कम पॉलीथीन और ईंटा लगा दें ताकि वो पानी न गिराएं। दूसरी अगर गिर गया तो 2 दिन के बाद उसकी कुड़ाई कर दें और उसमें से जो थक्का जो आप निकलता है उसको आप बाहर निकाल दें। और दूसरी बात है कि उसमें कम से कम 1 वर्ग मीटर के हिसाब से या जहाँ 10 मुर्गियाँ रहती हैं तो 1 किलोग्राम भुजा हुआ चूना भी उसमें आप मिला सकते हैं, जिससे कि उस तरह किसान भाई खरीफ दलहनी फसल अरहर की खेती के लिए 15 जून से 15 जुलाई तक बुआई कर सकते हैं। झारखंड में अरहर के बेहतर उत्पादन के लिए नरेंद्र अरहर वन या बहार का चयन कर सकते हैं। अरहर के लिए सबसे उत्तम किस्म तो हम लोग नरेंद्र अरहर को प्रेफर करते हैं। नरेंद्र अरहर वन जो है, फिर बहार है जो रोग निरोधी फसल हमारी प्रभेद है, इसको किसान जो है लगा सकते हैं। अच्छा उत्पादन है आपका नरेंद्र अरहर का 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बहार का भी 12 से 15 क्विंटल है। बहार इससे पहले तैयार हो जाती है, 180 दिन में तैयार हो जाती है।
और नरेंद्र अरहर थोड़ा समय लगता है, इसमें करीब 220 दिन के आसपास समय लग जाता है नरेंद्र अरहर के, लेकिन इसकी उपज बहुत अच्छी है। ट्रैक्टर चालित बीज सह खाद ड्रिल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान पूरी तरह से तैयार खेत में खाद्यान्न फसलों के बीज बोने का काम कर सकते हैं। यह पशु चालित बीज सह खाद ड्रिल की तुलना में 70% मजदूरी की बचत, 25 से 30% संचालन खर्च में बचत तथा 3% उपज में वृद्धि करता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर, रांची, गढ़वा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। मक्का 1400 रुपए से 1600 रुपए, बैगन 1600 रुपए से 1800 रुपए, महुआ 1600 रुपए से 2500 रुपए, मिर्च 5400 रुपए से 5800 रुपए, चावल मोटा 2200 रुपए से 2600 रुपए, चावल मध्यम 2700 रुपए से 3100 रुपए, चावल उत्तम 3900 रुपए से 5000 रुपए, गेहूं 2000 रुपए से 2400 रुपए, दाल अरहर 5000 रुपए से 6200 रुपए, दाल मसूर 4000 रुपए से 4500 रुपए, दाल चना 4800 रुपए से 5400 रुपए, सरसों तेल 9500 रुपए से 10800 रुपए, चीनी 3800 रुपए से 4100 रुपए, आलू 1850 रुपए से 2150 रुपए और प्याज 1150 रुपए से 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको कृषि से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिली। मौसम के मिजाज को जाना, मंडी के भाव को जाना और खेती बाड़ी से भी रूबरू हुए। जानकारियां हमारे पास और भी है, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत हाजिर होते हैं। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे, कटाई के बाद भी भाई
या अरिणी, अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और खरीफ फसलों में खासकर धान की फसल तमाम किसान भाइयों को इस मौसम का इंतजार रहता है। परंतु किसान भाइयों, धान का नर्सरी का प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जानकारी प्राप्त हो। तो आइए किसान भाइयों, हम लोग सीधे चलते हैं स्टूडियो और लेते हैं जानकारियाँ। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, धान झारखंड की मुख्य फसल है। जब मानसून की बारिश आती है तो हम पलक पावड़े बिछाए इंतज़ार करते हैं कि धान की खेती करेंगे। धान की खेती यानी कि नर्सरी से शुरुआत होती है। धान की खेती किस तरह से नर्सरी का प्रबंधन करें, मिट्टी का चुनाव कैसे करें, उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, इन तमाम विषयों पर आज हम आपको जानकारी देंगे। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर D.N. सिंह, जो कि निदेशक अनुसंधान हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद, जोहार सभी किसान भाइयों को। सर, धान की खेती जब हम शुरू करते हैं तो सबसे शुरुआती काम जो हम करते हैं वो नर्सरी का काम करते हैं। तो जब किसान भाई नर्सरी का प्रबंधन करें तो मुख्य किन विषयों का, किन बातों का ध्यान रखें? सबसे प्रथम बात यह है कि जैसा आपने बताया गौतम जी कि धान इस झारखंड राज्य की मुख्य फसल है और जितना खरीफ के मौसम में खेती किया जाता है उसमें 70% माने 2/3 से ज़्यादा भाग में केवल धान का ही खेती किया जाता है। उसका मुख्य कारण है कि झारखंड में जितनी तरह की यहाँ मिट्टी और जलवायु है सभी में खरीफ मौसम में धान की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। अब जहाँ तक सवाल है कि धान का खेती, चूँकि मौसम जो है कि खरीफ का आ गया है और ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 7 दिनों में जो मानसून का जो है बारिश स्टार्ट हो जाएगी, माने मानसून आ जाएगा। और इस साल जो भारतीय मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके हिसाब से 98 माने लगभग सामान्य बारिश होगी। तो ये पिछले वर्ष भी 17-18 में बड़ी अच्छी बारिश हुई और झारखंड राज्य में खेती का काम बहुत ही अच्छा हुआ। तो इस साल भी जब 98% का मतलब कि सामान्य बारिश होगी तो हम किसान भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपना, देखिए हर मतलब पिछले 15 दिनों में हर 1-2 दिन के अंतराल पर बारिश हुई थी। इस बारिश का फायदा किसानों को जो समर में प्लाविंग करते हैं, मतलब गर्मी में जुताई करते हैं, अगर वो किए होंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि खरपतवार की समस्या कम हो जाएगी और उसके साथ साथ खेत में पानी भी रुकेगा। क्योंकि झारखंड राज्य में जो सिंचाई की सुविधा है केवल 12% क्षेत्रफल में है, तो हमको पानी का जो है कि संचय और उसका संरक्षण बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहिए। अब रहा सवाल कि जब हम धान का खेती करना है तो किस तरह के मिट्टी में कौन सा प्रभेद का चुनाव करना है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो प्रभेद का जब चुनाव करेंगे तो उसमें जैसे 2-3 जमीन है हमारा, तो 2-3 में जो कम अवधि में करीब 115 से 110 या 120 दिन में जो धान की प्रजाति पक के तैयार होती है उसी का खेती करते हैं। और उसमें IR 64 हो गया, अभिषेक हो गया, नवीन हो गया, सहभागी धान हो गया, इस तरह के प्रजातियों को किसान भाई को चुनाव करना चाहिए। रहा सवाल 2 में, तो 2 में जो 130-35 दिन का जैसे बिरसामती है, MTU 10-10 है, MTU 1001 है, इस तरह के प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए। और जो 2-1 है जिसको कि 1 नंबर का जमीन या गढ़ा जमीन बोलते हैं, उसमें अधिक समय में पक के तैयार होने वाली धान की प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए। उसमें मुख्यतः MTU 70-29 जिसको सुवर्णा के नाम से भी जानते हैं और दूसरा एक BPT 5204 है जिसको सांभा मंसूरी। तो ये दोनों प्रजातियों का 1 नंबर जमीन के लिए। इसके अलावा झारखंड राज्य में पिछले 15-16 वर्षों में हाइब्रिड धान का खेती बड़े जो संकर धान जो उसमें भी जो है 2-2 और 2-1 में एराइस तेज जो बायर का है या एराइस तेज गोल्ड है। इसके बाद एडवांटा का एक PAC 807 है, पॉइनियर का 27P31 है और फिर बायर का एराइस 6444 है और एराइस 6444 गोल्ड। तो ये हाइब्रिड में जो प्रभेद है, जैसा हमने बताया कि जैसा मिट्टी वैसा प्रभेद का चुनाव करना चाहिए और जमीन के हिसाब से अगर किसान भाई अपने
धान के प्रभेद का चुनाव करेंगे तो उनको अच्छी उपज मिलेगी। बिल्कुल। तो ये इतनी सारी जो आपने प्रभेद बताए सर, जब हम काम शुरू करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? जैसे जमीन की तैयारी के लिए हम क्या क्या किन बातों का ध्यान रखें? जमीन का चुनाव तो हो गया कि जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है, प्रभेदों की भी जानकारी आपने दे दी, लेकिन जब हम शुरू करेंगे नर्सरी तैयार करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखें? नर्सरी सबसे पहले है कि वो ऊपरी जमीन जो टाड़ है उसमें जो है कि बिचड़ा तैयार किया जाता है। किसान भाई इससे अवगत है और हम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर 200 स्क्वायर मीटर में, अगर 200 स्क्वायर मीटर में 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, अगर 200 स्क्वायर मीटर में नर्सरी लगाएंगे गौतम जी, तो वो किसान भाई जैसा बोलते हैं कि 10 गुना माने 2000 स्क्वायर मीटर माने आधा एकड़ में वो रोपाई कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन वैज्ञानिक विधि से 200 स्क्वायर मीटर में ही अगर बिचड़ा तैयार करेंगे तो 4000 स्क्वायर मीटर माने 1 एकड़ में माने 40 गुना जो है कि वो अपना रोपाई, 20 गुना जो है कि रोपाई कर सकते हैं। तो हम किसान भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि जो ऊपरी जमीन है टाण, उसमें थोड़ा सा गोबर का खाद अभी डाल देंगे, जिससे कि पानी को जो है धारण करने की माने पानी रुकने की जो है क्षमता बढ़ जाएगी खेत की। और उस टाण जमीन में 200 स्क्वायर मीटर का जो है कि वो रेखांकित कर लेंगे, चुनाव कर लेंगे, और उसी 200 स्क्वायर मीटर में अगर 1 एकड़ में धान का खेती करना है तो उनको अपना बिचड़ा तैयार करना चाहिए। अब 1 एकड़ के जो अधिक उपज देने वाली प्रजातियां हैं वो करीब 15 से 16 किलो बीज लगता है। अच्छा, 15 से 16 बीज दर जो है वो 15 से 16 किलो अगर 200 स्क्वायर मीटर में जो बिचड़ा का क्षेत्र है उसमें अगर धान का बीज लगा देंगे तो उनको करीब करीब जो है 1 एकड़ में जो है कि उसकी रोपाई हो जाएगी। लेकिन जहां संकर धान का होगा उसमें बीज दर काफी कम हो जाता है, उसमें केवल 6 किलो ही 1 एकड़ में और 1 हेक्टेयर में 15 किलो। तो जैसा हमने बताया कि अधिक उपज देने वाली प्रजातियां जैसे IR 64, अभिषेक या MTU 70-29 ये 16 किलो 1 एकड़ में या 40 किलो 1 हेक्टेयर में। लेकिन जो हाइब्रिड धान की प्रजातियां हैं वो 6 किलो 1 एकड़ में और 1 हेक्टेयर में 15 किलो में जो है वो काफी पर्याप्त होता है। इसके अलावा गौतम जी यहाँ श्री विधि से धान की खेती बिल्कुल बिल्कुल यही मन में यही प्रश्न आ रहा था कि क्या उसके लिए क्या तैयारी करें? श्री विधि से धान का खेती करने से किसानों को 20 से 25% उपज ज्यादा मिलती है। उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बीज दर केवल 2 किलो 1 एकड़ में, कहाँ 16 किलो लग रहा है 1 एकड़ में, कहाँ 2 किलो। इवन संकर धान का भी जो 6 किलो लग रहा है उसके जगह पर मात्र 2 किलो। हाँ, ये अलग बात है कि संकर बीज का दाम बाजार में करीब 250 रुपया किलो होता है, जबकि अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का जो दर है वो 35 से 40 रुपया किलो होता है। लेकिन यह है कि संकर धान को अधिक उपज देने की क्षमता होती है। किसान भाई पिछले 15-16 वर्षों में बड़े पैमाने पर संकर धान का खेती कर रहे हैं और अगर श्री विधि से करेंगे तो बीज दर बहुत कम है, तो जो बीज का जो कीमत ज़्यादा लग रहा है वो किसानों को ज़्यादा जो है उनको नुकसान नहीं करेगा या ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। और उनका उपज अगर एक ही खेत में IR 64 लगा रहे हैं तो अगर 1 एकड़ में 20 कुंटल होगा तो वही संकर धान लगाएंगे तो 30 कुंटल होगा, माने 1.5 उपज सेम जो है कि खेत में। और वही जो है कि फर्टिलाइजर जो खाद और उर्वरक का व्यवहार करेंगे तो संकर बीज से जो है कि उनको 1.5 करीब उत्पादन हो जाता है। तो संकर बीज से ज़्यादा फायदा है, हालांकि कीमत थोड़ा ज़्यादा है लेकिन फायदा भी बहुत ज़्यादा है। फायदा भी बहुत ज़्यादा है जी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत सारे किसान भाई जब लगाते हैं तो वो बीजोपचार बहुत ज़रूरी होता है। बीजोपचार किस तरह से करें, किसान भाइयों के लिए क्या सलाह है? जब वो बीज किसी भी जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से खरीदेंगे या कृषि विभाग से खरीदेंगे या NSC, सब किसान भाई NSC को जानते हैं, वो बीज जो है उपचारित मिलता है उनको। अच्छा। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि बीज उपचारित रहता है उसमें। और बीज जब उपचार करते हैं तो किसान भाई सोचते हैं कि रोग में लगने वाला जो कवकनाशी है उसी से केवल बीज उपचार करना है। लेकिन हम किसान भाइयों को आज रांची दूरदर्शन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब भी बीज उपचार करें तो केवल जो रोग को नाश करने वाले कवकनाशी हैं उनसे नहीं, बल्कि कीटनाशी जो दवा हैं जिनको इंसेक्टिसाइड बोलते हैं उससे भी उपचार करें। और इसके अलावा एक बायो फर्टिलाइजर है, जैसे धान के केस में एजिटोबैक्टर
तो जो बीज उपचार, जो किसान भाइयों को ये धारणा है कि खाली रोग से जो लड़ने वाला जो दवा है फंगीसाइड, कवकनाशी, केवल उससे उपचार करेंगे, लेकिन मैं इस रांची दूरदर्शन से किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बीज उपचार का मतलब है कि कवकनाशी और कीटनाशी और बायो फर्टिलाइजर, जैविक खाद का अगर उपयोग करेंगे तो उनकी उपज जो है कि काफ़ी अच्छा होगा। और जब फसल आगे बढ़वार करेगा, ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, तो उसमें रोग और कीड़े का भी प्रकोप कम होता है। बिल्कुल। तो जब हम नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो कितने दिनों के अंदर नर्सरी में जो पौधे तैयार होंगे उसको हम खेत में ले जाकर डालेंगे? क्योंकि अक्सर किसान भाई इसमें गलती कर देते हैं। सामान्यतः जो है गौतम जी, हम वैज्ञानिक पिछले कई साल के अनुसंधान से ये अनुशंसा करते हैं किसान को कि 21 दिन का जब बिछड़ा हो जाए तब उनको जो है रोपाई कर देना चाहिए। और हम वैज्ञानिकों ने अनुसंधान ये भी किया है कि अगर एक दिन बिचड़ा बूढ़ा होता है, माने 22 दिन का, तो 1 हेक्टेयर में 50 किलो धान का उत्पादन कम हो जाता है और 1 एकड़ में 20 किलो धान का उत्पादन हो जाता है। और अक्सर किसान 30 दिन, 35 दिन में 40 दिन का भी बूढ़ा बिचड़ा लगाते हैं, इसलिए उनका उत्पादन कम हो जाता है। और श्री विधि में तो केवल 8 से 10 दिन का बिचड़ा, उसका बिचड़ा तैयार करने का विधि अलग होता है और केवल 8 से 10 दिन का ही बिचड़ा को केवल, क्योंकि 2 किलो बीज ही लगता है 1 एकड़ में, और उसका जो रोपाई करते हैं एक जगह पर एक ही बिचड़ा लगाते हैं, अधिक से अधिक 2 बिचड़ा लगाते हैं अक्सर किसान सिधाई में। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी भी 25 सेंटीमीटर। इसको वर्गाकार बोलते हैं, स्क्वायर प्लांटिंग। उससे जो है कि पौधों की संख्या कम लगती है, यही कारण है कि बीज दर बहुत ही कम होता है। तो स्क्वायर प्लांटिंग में पौधों से पौधों की दूरी भी 25 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 25 सेंटीमीटर। इससे क्या होता है कि निराई गुड़ाई करने में भी आसानी होती है। और हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा यंत्र निकाला है कि वो एक आदमी जो 10 आदमी खरपतवार को निकालता है 1 एकड़ में, वो एक मशीन से एक आदमी ही खरपतवार को निकाल देता है, बल्कि निकालता नहीं है, वो खरपतवार को उसी जमीन के अंदर सड़ा देता है, जिससे वो खाद और उर्वरक का काम करता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जब किसान भाई ले जाते हैं नर्सरी से बिचड़े को खेत तक दूरी होती है, उस दौरान क्या सावधानी रखें? देखिए, बिचड़ा को ध्यान रखें कि उसको जड़ जो है एकदम जड़ के नीचे से अगल बगल से उसको उखाड़ें, क्योंकि उसकी जड़ में जीवन होता है। जड़ जो है कि न टूट जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि वो बड़े बड़े जो है कि बांस के जो है कि हमारे किसान भाई ये जानते हैं, उसमें जो है कि अपने भाषा में वो जो भी बोलते हों, लेकिन बड़े बड़े बांस के आकार का होता है, उसी में जो है कि काफ़ी मात्रा में बिचड़ा जो है कि वो एक जगह रख सकते हैं और उसको कंधे से या ट्रैक्टर से या किसी और साधन से वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। मेन चीज़ उखाड़ने में सावधानी रखना चाहिए कि उसका जड़ जो है कि वो नष्ट ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उसमें जीव होता है और उसी से आगे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बढ़वार होता है उसी पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और नर्सरी में जब हम लगा दिए, जो पौधा हम नर्सरी से उठाकर खेत में लगा दिए, तो उस दौरान और भी कुछ विशेष सावधानी जो जिससे मतलब बढ़वार हो, अच्छी फसल अच्छी हो? बिल्कुल गौतम जी ने आपने कहा, जैसे हमने कहा कि 21 दिन का बिचड़ा जो है कि रोपाई करने के लिए उपयुक्त हो जाता है, लेकिन 21 दिन का बिचड़ा करने के लिए जैसे हम बताए कि 200 स्क्वायर मीटर में 2 किलो यूरिया, अक्सर किसान कोई खाद ही नहीं डालते हैं, तो 2 किलो यूरिया, 1 किलो डीएपी और 1 किलो पोटास अगर वो बिचड़ा जब 200 स्क्वायर मीटर में लगाते हैं उसी समय दे देंगे तो बिचड़ा जो है कि 21 दिन के अंदर उनका तैयार हो जाएगा रोपा के लिए। और बिचड़ा जब 12 से 13 दिन का हो जाए तो 1 से 2 किलो यूरिया का भुरकाव कर देंगे। ये ध्यान में रखेंगे कि जब यूरिया का भुरकाव करेंगे 11 से 12 दिन के बाद, तो उस जमीन में खेत में नमी रहना चाहिए, क्योंकि नमी अगर नहीं रहेगा तो धान का जो बिचड़ा जल जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी यूरिया का भुरकाव करेंगे तो खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए, जिससे कि बिचड़ों को कोई नुकसान ना हो और बिचड़ों के बढ़वार में मदद मिल सके। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप धान की नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ज़मीन के चुनाव में विशेष ध्यान दें, साथ ही साथ प्रभेदों का चुनाव सही ढंग से करें, और जब आप बिचड़ा तैयार करते हैं तो सही समय पर उसकी रोपाई भी करें।
इसके अलावे आप उन प्रभेदों का चुनाव करें जो रोग रोधी हो, जो आपको अच्छा उत्पादन दे सके। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। उम्मीद है कि किसान भाइयों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जोहार। नमस्ते, जोहार सभी किसान भाइयों को।